आज हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का थर्ड वीडियो, मतलब ये वीडियो 3 है, ठीक है, वीडियो नंबर 3। और इसमें हम लोग क्या देखेंगे, 3 सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल, ठीक है। 2 सेक्टर हम लोगों ने देख चुका है, अब हम लोग देखेंगे 3 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। तो ये 3 सेक्टर में है क्या, 2 सेक्टर में क्या था, 2 लोग थे, एक फॉर्म्स था, फॉर्म, एंड दूसरा था हाउस होल्डर, फॉर्म था और हाउस होल्डर। मैंने पिछले के 2 वीडियो में मैंने बहुत बार बहुत अच्छे से डाउट क्लियर कराया और मैंने बताया कि फॉर्म कौन होते हैं, हाउस होल्ड कौन होते हैं। आपको पता चल गया फॉर्म कौन है और हाउस होल्ड कौन है। हाउस होल्ड हम आप जितने लोग हैं इकोनॉमी में सब हाउस होल्ड है, लेकिन फॉर्म कौन है, जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वो फॉर्म हो गया, ठीक है। तो हम लोग ने 2 सेक्टर के बारे में हम लोग ने पढ़ा, जिसमें 2 ही सेक्टर था, लेकिन इस बार हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें 3 सेक्टर होंगे, फॉर्म होगा, हाउस होल्ड होगा, लेकिन गवर्नमेंट भी होगा। मतलब हमारे काम में फॉर्म, हाउस होल्ड के अलावा गवर्नमेंट का भी इसमें रोल है, ठीक है। तो इसमें 3 सेक्टर होंगे, फॉर्म, हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर इकोनॉमी, इसका नाम है 3 सेक्टर इकोनॉमी। इसमें हाउस होल्ड है, फर्म है एंड गवर्नमेंट सेक्टर भी है। गवर्नमेंट का इसमें बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गवर्नमेंट इसमें क्या है, ये कंज्यूमर भी है और फर्म भी है। गवर्नमेंट का रोल क्या है, ये दोनों तरह से काम कर रहा है, कंज्यूमर की तरह से भी और फर्म की तरह से भी, ठीक है। अगर हम आपको एक चीज बताते हैं कि यहाँ पर आप एक चीज देखिए, गवर्नमेंट का पैसा हाउस होल्ड के पास आता है, हाउस होल्ड का पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है। अगर मैं ये बात बोलूँ तो आप मानेंगे कि नहीं कि गवर्नमेंट का पैसा हमारे पास आता है और हमारा पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है। आप इस बात पे भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन मैं प्रूफ करके बताती हूँ कि हमारा पैसा उनके पास कैसे जाता है, उनका पैसा हमारे पास कैसे आता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं बताती हूँ, ये क्या है गवर्नमेंट, ये क्या है हाउस होल्ड, ठीक है। हाउस होल्ड आम जनता, पब्लिक, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट का, ठीक है, पेंशन, गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप, हम लोग स्टूडेंट्स लोग को क्या मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है, ओल्ड एज लोग को पेंशन मिलता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो सब क्या गवर्नमेंट का पैसा है, ठीक है। ये सब क्या है, जैसे कि स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप हो गया या फिर पेंशन हो गया, ये सब क्या गवर्नमेंट का पैसा है जो किसके पास आता है, हाउस होल्ड के पास आता है। गवर्नमेंट का पैसा किसके पास आया, हाउस होल्ड के पास आया। मतलब कि सरकार का पैसा पब्लिक के पास आया, स्कॉलरशिप बनके और ओल्ड एज पेंशन बनके और बहुत सारी स्कीम्स हैं, ठीक है, वृद्धा पेंशन, कितने सारे पेंशन होते, ठीक है। तो ये क्या है, सरकार का पैसा आम जनता के पास आया, इस माध्यम से आया। समझ में आ गया। और अब देखिए हमारा पैसा सरकार के पास कैसे जाता है, हमारा भी पैसा सरकार के पास जाता है, इनकम टैक्स के थ्रू हमारा पैसा सरकार के पास जाता है, ठीक है। बहुत तरह के टैक्स हो जाते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ना जाने कितने सारे टैक्स हैं जिससे आम जनता, हम लोग का पैसा जाता है सरकार के पास। अब आपको ये चीज समझ में आ गया कि एक आम जनता का पैसा, एक हाउस होल्ड का पैसा जाता है सरकार के पास और सरकार का पैसा आता है आम जनता के पास, मतलब हाउस होल्ड के पास। आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, इस थ्योरी में बस यही लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा, मनी फ्लो फ्रॉम गवर्नमेंट टू हाउस होल्ड। मनी का फ्लो कैसे होता है गवर्नमेंट से हाउस होल्ड के बीच में, देखिए यहाँ पर लिखा है ट्रांसफर पेमेंट लाइक स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, ठीक है। तो ये सब को ना ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं, जो जिसमें आपको कोई रिटर्न नहीं मिले, कोई बेनिफिट नहीं मिले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं। और मैंने क्विज में बताती हूँ, आप तो देखते होंगे ना, उसमें मैंने ट्रांसफर पेमेंट बताया हुआ था, एक क्वेश्चन भी पूछा था कि ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, उसमें 4 ऑप्शंस थे, उसका आंसर ये था कि ट्रांसफर पेमेंट एक ऐसा पेमेंट है जिसमें कोई रिटर्न नहीं मिलता। आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो क्या बदले में आप कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आपको तुरंत मिल जाएगा, नहीं ना।
तो वही होता है कि ट्रांसफर पेमेंट में आपको कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आपको कुछ रिटर्न मिलेगा, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट अगर किसी को स्कॉलरशिप दी तो वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखती कि उसको तुरंत उसके बदले में कुछ मिलेगा। तो वही होता है कि ट्रांसफर पेमेंट ऐसा पेमेंट है जिसमें आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि आपको कुछ भी रिटर्न मिलेगा, ओके। उसके बाद फैक्टर पेमेंट फॉर हायरिंग फैक्टर सर्विस ऑफ हाउस होल्ड। तो ये सारे जो भी पॉइंट्स हैं ये यही बताता है कि सरकार का पैसा हाउस होल्ड के पास कैसे गया, हाउस होल्ड का पैसा सरकार के पास कैसे है। तो ये क्या है, मनी फ्लो है। गवर्नमेंट से हाउस होल्ड के पास पैसा गया तो क्या हुआ, ये मनी फ्लो हुआ। कैसे गया गवर्नमेंट का पैसा हाउस होल्ड के पास, स्कॉलरशिप और पेंशन के थ्रू। और एक आम जनता का पैसा अगर सरकार के पास जाता है तो कैसे जाता है, टैक्स के थ्रू जाता है। इतना सिंपल थ्योरी। अब हम लोग इसका डायग्रामेटिक हम लोग इसका देखते हैं तो उससे हम लोग को और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है फॉर्म्स एंड गवर्नमेंट के बीच में हम लोग बताएंगे मनी फ्लो, ठीक है। अभी हम लोग ने एक गवर्नमेंट और एक हाउस होल्ड के बीच का मनी फ्लो देख लिया। अब हम लोग देखेंगे फॉर्म एंड गवर्नमेंट के बीच में मनी फ्लो कैसे होता है। देखिए जो फॉर्म्स है वो भी सेल्स टैक्स देती है, ओके। तो ये क्या होगा, वो किसके पास जाता है, फॉर्म का पैसा किसके पास जाता है, सरकार के पास जाता है, ठीक है। और सरकार क्या करती है, सब्सिडी देती है फॉर्म को। तो सरकार का पैसा आ गया हम किसके पास, सरकार का पैसा आ गया फॉर्म के पास। समझ में आ गया। जैसे कि देखिए ये फॉर्म है और ये है गवर्नमेंट। अब इसका पैसा, फॉर्म का पैसा, ठीक है, फॉर्म का पैसा गवर्नमेंट के पास गया टैक्स के थ्रू, ठीक है। और सरकार, गवर्नमेंट का पैसा फॉर्म के पास आया सब्सिडी के थ्रू। इससे क्या हो रहा है, मनी फ्लो हो रहा है। इससे आप क्या समझे, मनी फ्लो हो रहा है फॉर्म एंड गवर्नमेंट के बीच। कैसे हो रहा है आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसको समझते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये देख लीजिए, ये पूरा डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट की गवर्नमेंट है, हाउस होल्ड है, फर्म है। यहाँ पे 3 सेक्टर है, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड एंड फर्म। सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा, 2 सेक्टर इकोनॉमी पहले वाले वीडियो में। इसमें क्या होता है, हाउस होल्ड एंड फर्म के बीच में मनी फ्लो हो रहा था। जैसे कि हाउस होल्ड, ठीक है, ये हमारे जैसे लोग हैं, हम आप सब लोग हाउस होल्ड है। हम लोग सामान खरीदेंगे दुकान से, मतलब फर्म से, और हम लोग जो खरीदेंगे उसके बदले में हम क्या करेंगे, पैसे देंगे, पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो हम लोग, देखिए हाउस होल्ड मतलब आम इंसान, ये क्या आम इंसान है, हाउस होल्ड क्या है, आम इंसान है, हम लोग जैसा। ये क्या करेगा, ये अपना कंजम्पशन में खर्चा करेगा, पेमेंट किसको करेगा, फर्म्स को करेगा, ओके। कंजम्पशन में खर्चा करेगा और पेमेंट किसको करेगा, फर्म्स को करेगा। ये हम लोग पढ़ लिए थे। फैक्टर पेमेंट्स में हम लोग पढ़ लिए थे, जिसमें लैंड के बदले में रेंट देना पड़ता है, लेबर को वेज देना पड़ता है। तो ये जो रेंट है, वेज है, ये किसको मिलता है, ये भी तो एक हाउस होल्ड को, हमारे आपके जैसे आम इंसान को मिलता है। तो ये क्या होगा, फर्म से हाउस होल्ड के पास जाएगा। ये चीज हम लोग ने कल पढ़ लिया था। लेकिन इसमें कल आज की वीडियो में, इसमें इस चैप्टर में गवर्नमेंट आ गया है, ठीक है। गवर्नमेंट आ गया है तो सिर्फ फर्म एंड हाउस होल्ड के बीच का जो ट्रांजेक्शन है उसमें गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस है, गवर्नमेंट भी है। तो इसमें क्या होगा कि जो हाउस होल्ड है, हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग हैं, वो सरकार को क्या देंगे, टैक्स देंगे। तो देखिए टैक्स पेमेंट कहाँ जा रहा है, गवर्नमेंट को जा रहा है, ठीक है। अब सरकार क्या कर रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, ट्रांसफर पेमेंट कर रहा है हाउस होल्ड को। देखिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है, ट्रांसफर पेमेंट कर रहा है किसको, हाउस होल्ड को, हमको, आपको, जैसे कि स्कॉलरशिप दे रहा है, पेंशन दे रहा है, बहुत सारी स्कीम्स दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है, गवर्नमेंट का पैसा हमारे पास आ गया, ठीक है। मनी फ्लो कैसे हुआ आपको समझ में आ गया। तो ये फैक्टर पेमेंट जो है गवर्नमेंट का, वो किसके पास आएगा, हाउस होल्ड के पास आएगा। तो आपको समझ में आ गया मनी फ्लो कैसे गवर्नमेंट और हाउस होल्ड के बीच हो रहा है, आपको क्लियर हुआ। देखिए टैक्स हम लोग दे रहे गवर्नमेंट को, हाउस होल्ड टैक्स दे रहे गवर्नमेंट को, और ट्रांसफर पेमेंट जैसे कि सब्सिडी हो, सॉरी जैसे कि टैक्सेस हो गया, टैक्सेस ने, ट्रांसफर पेमेंट मतलब कि जैसे कि स्कॉलरशिप हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया, ये गवर्नमेंट किसको दे रहा है, हमारे जैसे लोगों को दे रहा है। तो ये गवर्नमेंट का पैसा किसके पास आ रहा है, हाउस होल्ड के पास आ रहा है, ठीक है। फैक्टर पेमेंट्स किसके पास आ रहा है, हाउस होल्ड के पास आ रहा है। तो आपको फॉर्म, हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट के बीच का मनी फ्लो आपको समझ में आ गया।
और हाउस होल्ड एंड फॉर्म्स के बीच का मनी फ्लो आपको समझ में आ गया। अब आपका कहाँ पे है, अब आपको समझना है गवर्नमेंट एंड फॉर्म्स के बीच का मनी फ्लो। इसमें क्या हो जाता है कि इसमें जो फॉर्म है ये क्या करता है, टैक्स देता है गवर्नमेंट को। फॉर्म क्या करता है, टैक्स देता है गवर्नमेंट को, मतलब कि सेल्स टैक्स दे दिया, ठीक है। तो फॉर्म अपना सेल्स टैक्स किसको देगा, गवर्नमेंट को देगा। लेकिन गवर्नमेंट बदले में क्या देगी, गवर्नमेंट सब्सिडी देगी फॉर्म्स को। गवर्नमेंट क्या देगी, सब्सिडी देगी फॉर्म्स को। तो ये एरो किसके पास आता है, फॉर्म्स के पास आता है। और गवर्नमेंट अगर कुछ खरीदा फॉर्म से, पेमेंट, वो पेमेंट किस चीज का करेगा, फॉर्म्स को। गवर्नमेंट अगर कोई गुड्स एंड सर्विस लेता है फॉर्म से, तो उसके लिए गवर्नमेंट पे करेगा फॉर्म्स को। आपको यहाँ तक समझ में आ गया, ये पूरा साइकिल आपको समझ में आ गया इसमें। और अगर गवर्नमेंट को कभी सेविंग करना है या बोरोविंग करना है, ठीक है, किसी से उधार लेना, तो किससे लेगा, फाइनेंशियल मार्केट से लेगा। इसलिए इसका देखिए गवर्नमेंट का सेविंग यहाँ आ रहा है, गवर्नमेंट का बोरोविंग ऊपर जा रहा है, मतलब फाइनेंशियल मार्केट से में क्या आएगा, सेविंग आएगा, और बोरोविंग जाएगा, मतलब उधार लेंगे तो मतलब बैंक से उधार लिए, ठीक है, तो वो किसके पास जा रहा है, आरबीआई से उधार लिए तो वो किसके पास जा रहा है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है। और अगर गवर्नमेंट को सेव करेगी तो वो किसके पास आ रहा है, फाइनेंशियल मार्केट के पास आ रहा है। तो ये आपका हो गया, आपका ये क्या हो गया, आपका ये आपका हो गया 3 सेक्टर इकोनॉमी। ओके, उसके बाद मैंने लिखा कि गवर्नमेंट कलेक्ट्स टैक्सेस फ्रॉम हाउस होल्ड एंड फॉर्म्स। गवर्नमेंट कलेक्ट करती टैक्स किससे, हाउस होल्ड एंड फॉर्म से, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक इंडिविजुअल इंसान से भी टैक्स लेती, गवर्नमेंट क्या बताए, फॉर्म से भी टैक्स लेती। गवर्नमेंट इंडिविजुअल से इनकम टैक्स लेगी, बहुत तरह के वेल्थ टैक्स लेगी, ठीक है, लेकिन वो फॉर्म से लेगी सेल्स टैक्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट मेक्स ट्रांसफर पेमेंट टू दी हाउस होल्ड। गवर्नमेंट क्या करती है, जो ट्रांसफर पेमेंट्स जैसे कि पेंशन्स, ठीक है, या स्कॉलरशिप या बहुत तरह की स्कीम्स, वो किसको देगी, हमारे जैसे लोगों को देगी। लेकिन गवर्नमेंट फॉर्म्स को क्या देती है, सब्सिडी देती है। ओके, अब गवर्नमेंट सेव करती है मनी कहाँ पे, फाइनेंशियल मार्केट में, और वहां से उधार भी लेती है। मैंने यहाँ पे लिखा है सेव करती है और उधार भी लेती, दोनों काम करती गवर्नमेंट कहाँ पे, फाइनेंशियल मार्केट से। तो ये आपको अगर क्लियर नहीं हुआ है, एक बार और मैं समझा देती हूँ। देखिए ये हाउस होल्ड है, ये फॉर्म्स है, ठीक है। हाउस होल्ड और फॉर्म के बीच में अगर हाउस होल्ड को कुछ भी खरीदना है, अपने कंजम्पशन पे खर्चा करना है, तो वो क्या करेगी, फॉर्म्स को पेमेंट करेगी, ठीक है। फॉर्म से खरीदेगी, फॉर्म को पैसे देगी। अगर फॉर्म एक आम इंसान को अपने पास काम पे रखता है, बेच देता है उसको, ठीक है, उससे उसका मतलब दुकान, मतलब रेंट भी लेता है उसका जमीन, तो वो सब के लिए पेमेंट किसको करेगा, हाउस होल्ड को करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टर पेमेंट, ठीक है। हाउस होल्ड और गवर्नमेंट की अगर हम बात करें कि बीच मनी फ्लो कैसे होता है, तो एक हाउस होल्ड, एक हमारे जैसा, आपके जैसा आम इंसान, वो क्या करेगा, वो टैक्स देगा गवर्नमेंट को, ठीक है। गवर्नमेंट को क्या देगा, वो टैक्स देगा, जिससे आम इंसान का पैसा किसके पास गया, गवर्नमेंट के पास गया। देखिए यहाँ पे एरो गवर्नमेंट के पास जाता है, और गवर्नमेंट क्या करेगा, पैसे देगा स्कॉलरशिप के थ्रू, पेंशन्स के थ्रू, स्कीम्स के थ्रू। तो ये क्या होगा, गवर्नमेंट का पैसा आ जाएगा एक आम इंसान हाउस होल्ड के पास, ठीक है। फैक्टर पेमेंट्स भी आता है हाउस होल्ड के पास। अब आपको बताना है कि गवर्नमेंट और फॉर्म्स के बीच मनी फ्लो कैसे होता है, ठीक है। तो जो फॉर्म है वो भी सेल्स टैक्स देती है, किसको, गवर्नमेंट को देती है। क्या देती है, सेल्स टैक्स देती गवर्नमेंट को। ये पुराना वाला है सेल्स टैक्स वाला, अब चेंज हो गया, अब जीएसटी हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि फॉर्म्स गवर्नमेंट को देती है टैक्सेस, और बदले में फॉर्म को मिलता क्या है गवर्नमेंट से। एक तो जो फॉर्म है वो अपना टैक्स वाला पैसा दे दी गवर्नमेंट को, तो फॉर्म का पैसा चला गया गवर्नमेंट के पास, ठीक है। देखिए यहाँ पे फॉर्म का पैसा जा रहा है गवर्नमेंट के पास, लेकिन सरकार का पैसा फॉर्म के पास कैसे आएगा, फॉर्म के पास आएगा कैसे, बताइए। सब्सिडी के थ्रू सरकार का पैसा फॉर्म के पास आता है। देखिए सब्सिडी हमारा गवर्नमेंट का आया यहाँ पे फॉर्म के पास। उसके बाद पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विस भी यहाँ पे। देखिए अगर सरकार फॉर्म से कुछ खरीदती है तो बदले में वो फॉर्म्स को पैसा देगी, तो इसका क्या होगा कि पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विस भी फॉर्म्स के पास आता है गवर्नमेंट का। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था। इसके बाद एक और चीज, फाइनेंशियल मार्केट आपको समझ में आ गया।
इसमें क्या है कि गवर्नमेंट अपने पैसे सेव कर सकती है और फाइनेंशियल मार्केट से गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बोरो कर सकती है, उधार ले सकती है। मतलब गवर्नमेंट को भी कभी कभी उधार की जरूरत पड़ जाए तो किससे लेगी, फाइनेंशियल मार्केट से लेगी, और यहाँ पे क्या कर सकती, सेव कर सकती है। तो ये हमारा 3 सेक्टर इकोनॉमी था, किसका, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। अभी तक आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो बिना हेजिटेशन के आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे रिपीट कर दूंगी, सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और मैं डेली मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग में क्विज डालती हूँ, आप उसे देखा करिए, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं। इकोनॉमिक्स के जितने 10 सब्जेक्ट हैं जो कि यूजीसी नेट के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे रिलेटेड है और आपको उसको देखने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। तो अब हम लोग मिलेंगे कल इसी का फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी मॉडल के साथ।